नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सैयद फैमिली एक बार फिर से आपके सामने स्वागत करता हूं टारगेट अभी की इस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल क्लासेस में। साथियों, इससे पहले जो हमारा मूल विषय चल रहा है जिसका नाम है आपका पुस्तकालय सेवाएं, और इसमें भी हमने बात करी है विभिन्न प्रकार की संदर्भ सेवाओं के बारे में। संदर्भ सेवाओं में दो सेवाएं हम लोग बात कर चुके हैं इससे पहले अंक में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अंक देख लीजिए, जिसमें एक का नाम है आपका CAS करंट अवेयरनेस सर्विस और दूसरी का नाम है आपका SDI यानी कि सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये दोनों सेवाएं संदर्भ सेवाएं हैं और इन दोनों की ही बारे में विस्तार से हमने चर्चा की है। केवल इस अंक में, क्योंकि सिलेबस में दे रखा है आपके, इस अंक में हम इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, बेसिकली जब मैंने केस के बारे में आपसे बात करा तो SDI जो है वो केस का ही एक प्रकार है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। केस का मतलब है करंट अवेयरनेस सर्विस, और करंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत हम समान रूप से जो है सूचना का वितरण करते हैं, जबकि SDI एक ऐसी सर्विस है जहां पर हम लोग पर्टिकुलरली किसी एक या एक से अधिक लोगों को केवल समान प्रश्न वालों को जो है उसका उत्तर प्रदान करते हैं। तो इसको बहुत ही जनरलाइज वे में आपको समझना होगा कि केस और SDI के अंदर क्या अंतर है। तो मैं एक सारणी है और सारणी पर हम लोग बात करते हैं। हमारा शीर्षक है केस वर्सेस SDI, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन जो है हम आज करेंगे। ये एक सारणी है, इस सारणी में कई सारी छोटी छोटी बातें हैं जिन बातों से संबंधित हम लोग बात करेंगे, ताकि आपको ये बात ऑटोमेटिकली समझ में आएगी कि इन दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन कैसे किया जा सकता है। पहला है आपका केस यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस, और दूसरा जो है आपका वो है आपका SDI दैट इज सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। देखिए, जब दोनों ही संदर्भ सेवाएं हैं और दोनों ही सभी पुस्तकालयों द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, जिस पुस्तकालय में इनको उपलब्ध कराने के संसाधन उपलब्ध होंगे और या फिर पाठक वर्ग ऐसा होगा या कर्मचारी होगा, तो उसके आधार पर सर्विसेज दी जाएगी। सभी पुस्तकालय केस और SDI नहीं प्रदान कर सकते। कुछ पुस्तकालय जो विशेष तौर पे जो इस प्रकार की सेवा देते हैं या उनके पास संसाधनों की उपलब्धता है, वो ये काम कर पाएंगे। अब केस और SDI देखिए दोनों समान रूप से हम लोग बात करते हैं, इन दोनों के बीच में हम तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहे हैं। अगर समान रूप से सभी को सेवा प्रदान की जाए तो ये कहलाएगा केस। जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स है तो सभी के लिए, किसी एक के लिए हम लोग नहीं बता रहे। अगर किसी एक के लिए होगा तो हम लोग शायद उसको नोटिस बोर्ड पे न्यूज़पेपर क्लिपिंग नहीं लगाएंगे। हम कंटेंट ऑफ जर्नल को हम लोग नोटिस बोर्ड पे नहीं लगाएंगे। हम किसी को व्यक्तिगत तौर पे वैसे ही बता देंगे। अगर मेरे पास जर्नल है तो उसका कंटेंट निकाल के मैं नोटिस बोर्ड पे लगाने की जरूरत नहीं है। नोटिस बोर्ड पे हम लोग कब लगाते हैं या सूचना पट पे हम लोग कब लगाते हैं, जब हमें समान रूप से लोगों को सूचना प्रदान करनी होती है। तो ऐसा हम केस में करते हैं, लेकिन ऐसा हम SDI में नहीं करते। तो आपको डिफरेंस यहां पर देखना है। सबसे पहला है कि विशेष वर्ग को समान रूप से विषय संबंधित नवीन जानकारी उपलब्ध कराना। किसको कर रहे हैं हम लोग? विशेष वर्ग को, पर्टिकुलर विशेष वर्ग को समान रूप से। यहां इंपॉर्टेंट है केस में विशेष वर्ग को समान रूप से। आप ग्रुप ऑफ पीपल है, आपके कई सारे लोग हैं, आपके पाठक वर्ग है, आपको तो एक विशेष वर्ग हो गया आपका। यानी कि केस भी आप सबको तो नहीं दे रहे हैं, आप जो केस सर्विसेज आप जिसको देना चाहते हैं हम उनको देंगे। तो विशेष वर्ग को समान रूप से आप विषय संबंधित नवीन जानकारी प्रदान कर रहे हैं, ये केस है। लेकिन जब हम SDI की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं एकल या समान प्रश्न वाले पाठकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना प्रदान करना। इनको एकल या समान, मतलब या तो एक या एक से अधिक लोग हैं तो भी वो लोग हैं जिनके प्रश्न समान है, जिनका जैसे एक जैसा क्वेश्चन है, एक जैसी जानकारी, तो हम उनको दे रहे। तो ये एक या एक से अधिक समान प्रश्न वाले लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानकारी देना। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया आपका। एक आपने कॉमन अनाउंसमेंट करके आप जानकारी दे रहे हैं, वो केस है आपको। आप किसी को पर्सनलाइज मैसेज करके जानकारी दे रहे हैं या उसको व्यक्तिगत तौर से बुला के जानकारी दे रहे हैं, ये आपका SDI है। ये आपका पहला अंतर हो गया। नेक्स्ट है आपका केस के अंदर है विषय से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। यानी कि अगर आपको विषय से संबंधित विस्तृत जानकारी यानी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी केस के अंदर, लेकिन SDI में ऐसा नहीं है। SDI में क्या होगा कि SDI में जो प्रश्न आपने पूछा उसका उत्तर ही मिलेगा आपको, बाकी और जानकारी नहीं दी जाएगी। आपने जो प्रश्न पूछा है या आपको पर्टिकुलर वही इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आपको विस्तृत जानकारी, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको SDI में नहीं मिलती, क्योंकि उसका नाम ही SDI मतलब सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन सेलेक्टेड आपको वही दी जानी है। तो दैट इज SDI, तो निश्चित एवं विशेष प्रश्न का उत्तर ही उपलब्ध कराया जाता है। दोनों में डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पर हम विषय से संबंधित विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर निश्चित एवं
विशेष प्रश्न का उत्तर ही जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जब हम केस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ग्रंथात्मक जानकारी प्रदान की जाती है, यानी कि बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पर आपको प्रदान की जाती है, जबकि उधर आपको एब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्सिंग प्रदान की जाती है। तो ये दोनों में एक टेक्निकल डिफरेंस है कि जब हम केस की बात करते हैं यानी करंट अवेयरनेस सर्विस की, तो सूचना के रूप में ग्रंथात्मक जानकारी प्रदान की जाती है, यानी कि आप जितनी भी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, ग्रंथ कौन सा है उसकी जानकारी, या उसके कितने नंबर ऑफ पेजेस क्या हैं, देन उसका ऑथर क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, उसका पब्लिशर कौन है, ये समस्त जानकारी आपको केस के अंदर हम लोग देते हैं। तो हमने लगाता है ना कंटेंट ऑफ जर्नल, वहाँ पर कि जर्नल है, इसमें कौन कौन से कंटेंट है, इसके अंदर कितने पेपर्स हैं, उन पेपर का शीर्षक क्या है, तो ये आपका केस है जिसमें आप ग्रंथात्मक जानकारी दे रहे हैं। लेकिन केवल यहाँ पर अगर आप एसडीए की बात करें तो यहाँ पर केवल संक्षिप्त एवं सारकरण सेवा ही उपलब्ध कराई जाती है, यानी कि वहाँ ग्रंथात्मक जानकारी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त और सारकरण सेवा, जिसको हम एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस कहते हैं, आपको केवल सारांश दिया जाता है। तो ये किस में मिलेगा? आपको एसडीए में मिलेगा, जहां पर आपको ये इंपॉर्टेंट है और आप इस प्रकार से काम करते थे। दोनों में क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन आपको दे रखा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि केस और एसडीए में क्या मेन डिफरेंसेस हैं, वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं। केस के अंदर एक और है कि यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं की सूची पाठक को समान रूप से उपलब्ध कराई जाती है। जितने भी पत्र पत्रिका हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, कंटेंट ऑफ जर्नल है, टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, ये सब चीजें जो है आपको जो पाठक को समान रूप से यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन एसडीए में इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो प्रश्न पूछा है तो आपका डॉक्यूमेंट प्रोफाइल है, सॉरी आपका यूजर प्रोफाइल है आपका, देन आपको लाइब्रेरी में जो रखा हुआ उसका डॉक्यूमेंट प्रोफाइल है, दोनों का मैचिंग होगा, मिलान होगा, तो तभी आपको सूचना प्रदान की जाएगी। अगर मिलान नहीं होगा तो आपको सूचना जानकारी प्रदान नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोफाइल मिलान सफलतापूर्वक होने पर सूचना प्रदान की जाती है, यानी कि प्रोफाइल का जब मिलान होगा और मिलान अगर सफलतापूर्वक होगा तभी आपको सूचना प्रदान की जाएगी। अगर मिलान सफलतापूर्वक नहीं होगा तो आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन वहां पर प्रदान नहीं की जाती। तो ये दोनों के अंदर एक फंडामेंटल जो है डिफरेंसेस है, क्योंकि यहाँ पर तुलनात्मक वैसे तो आपको पता है केस और एसडीए मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया, आपने वीडियो से पहले वाले देखे भी होंगे, उसके अंदर जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि छोटी छोटी बारीकियां हैं और इन छोटी छोटी बातों से क्या है आपको ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। देन देखिए अब इसमें अगर टेक्निकल रूप से हम देखें तो मैंने आपको बताया कि एसडीआई के अंदर जो है हम 7 चरणों की बात करते हैं, देयर आर 7 स्टेप्स है, उसके अंदर बात करते हैं। उसके अंदर यूजर प्रोफाइल है, आपका डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, ये सब प्रोफाइल्स बनाने जरूरी होते हैं। लेकिन आमतौर पर जब आप केस प्रोवाइड करते हैं तो केस में आपको पाठक के विवरण से कोई ज्यादा कोई मतलब नहीं होता आपको, क्योंकि आपको उसके कीवर्ड से उसको क्या जानकारी चाहिए पर्टिकुलर विशेष तौर पे हम ये एसडीए में निर्धारित करते हैं, हम केस में नहीं करते। तो यहाँ पर है पाठक विवरण की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है कि कौन सा प्रोफाइल इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया कि एसडीए के संबंध में सवाल पूछा गया, 4 प्रोफाइल आपको दे दिए गए, उसके अंदर आपसे पूछा गया कि यूजर प्रोफाइल है, रीडर प्रोफाइल है, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल है और लाइब्रेरी प्रोफाइल है और लाइब्रेरियन प्रोफाइल है। इनमें से एसडीए में क्या आवश्यक नहीं है? तो एसडीए में लाइब्रेरियन प्रोफाइल आवश्यक नहीं है और लाइब्रेरी प्रोफाइल भी आवश्यक नहीं है। अगर आवश्यक है तो आपका डॉक्यूमेंट प्रोफाइल है, आपका यूजर प्रोफाइल है और रीडर प्रोफाइल है। तो इसकी बात हमने एसडीए में कर ली है। तो कुछ महत्वपूर्ण है, ऐसे कई सारे प्रोफाइल ऐसे 4 ऑप्शन देते हैं, उनमें से एक ऑप्शन जो है वो आपका गलत होता है, ऑड वन होता है, उसको करना होता है। ऐसे एग्जाम में सवाल पूछ जाते हैं। तो अगर आपने गहराई से अध्ययन किया है तो आपको वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, क्योंकि नॉर्मल होता है ना कि लाइब्रेरी के प्रोफाइल या लाइब्रेरियन के प्रोफाइल से कोई मतलब नहीं है एसडीए में, क्योंकि एसडीए में आपको उसका काम केवल लाइब्रेरियन का काम केवल जो है मिलान करना है, इसलिए जिनका मिलान करना है वो इंपॉर्टेंट है, मिलान करवाने वाला इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका प्रोफाइल जो है महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर पाठक विवरण की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें नहीं होती? केस में, क्योंकि आप समान रूप से दे रहे हैं। हाँ, अगर किसी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानकारी दूंगा तो मुझे उसके विवरण की आवश्यकता, लेकिन समान रूप से दे रहा हूं तो मुझे उसके विवरण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर है पाठक का विवरण सेवा प्रदान करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए अपोजिट हो गया बिल्कुल, एक तरफ यहाँ पर उसका कोई महत्व नहीं है लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर पाठक का प्रोफाइल आपके पास नहीं है, पाठक का विवरण आपके पास नहीं है, तो आप उसके अंदर जो है उसको जानकारी आप नहीं दे पाएंगे। आपको नहीं पता उसको जानकारी को चाहिए, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, उसका प्रोफाइल मैच करना जरूरी है, तभी आप उसको जानकारी दे पाएंगे। देन केस में एक और बात है कि फीडबैक का महत्व एवं आवश्यकता नहीं। आप केस जब आप समान रूप से दे रहे हैं तो यहाँ पर फीडबैक का ना तो महत्व नहीं, इसकी आवश्यकता है, क्योंकि फीडबैक जरूरी है ही नहीं।
आप समान रूप से बस सर्विसेज देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, न्यूज़पेपर इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर लगा दी, न्यूज़लेटर लगा दिया, तो ये मुझे फीडबैक की जरूरत नहीं है ना। हाँ, फीडबैक मिलता है पाठक से तो हम सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। केस में कोई ऐसे ही मना ही नहीं है कि आपको फीडबैक नहीं लेना, लेकिन आपको जरूरत नहीं होती है अपनी सर्विसेज देने के लिए फीडबैक की। फीडबैक मिल रहा है तब भी ठीक है, नहीं मिल रहा है तब भी ठीक है, आप करें। लेकिन इसका अपोजिट है किसमें? एसडीए में। एसडीए में फीडबैक जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलेगा आप अपने सर्विसेज को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। आपको फीडबैक मिलेगा, आप सर्विसेज को कंटिन्यू करें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि पाठक सर्विसेज से सेटिस्फाइड है नहीं है, हमें किस प्रकार का सेवाओं में और परिवर्तन करना है, तो ये आप वहां कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। किसमें महत्वपूर्ण है? ये आपका एसडीआई में, दैट इज नोन एज सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर ये चीज महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट देखिए एक और है कि ये केस में और एसडीआई में एक चीज है कि लगातार, अगर केस की अगर मैं बात करूं तो केस में लगातार एक ही प्रकार की सेवा को हम बार बार दोहराते हैं। मतलब केस है उसमें एक सर्विस जैसे हम दे रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर क्लिपिंग है तो वही सर्विस हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट है तो हम लोग वही बात कर रहे हैं, ओके, कंटेंट ऑफ जर्नल है हम वही बात कर रहे हैं, जितने भी न्यू अराइवल्स हैं हम केस में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं लाते हैं। एक ही जैसे जो सर्विसेज आप केस के अंतर्गत दे रहे हैं वो लगातार आप वैसी ही सर्विसेज आप देंगे, तो कोई नयापन नहीं होता। हाँ, सर्विस में इंफॉर्मेशन जितनी भी आप दे रहे हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन नवीन है, लेकिन सेवाओं में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं होता। आप एक ही प्रकार की सेवा जो है सर्विस आप बार बार देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक ही प्रकार की सेवा जो है बार बार यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर दोहराई जाती है। किसमें करेंगे आप ऐसा? आप केस में करेंगे। लेकिन एसडीए में ऐसा नहीं है। एसडीए में आवश्यकता एवं मांग के आधार पर बार बार सेवाओं में परिवर्तन करते हैं, क्योंकि ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर फीडबैक जरूरी है। तो फीडबैक जरूरी है, लगातार जैसी मांग होगी, मांग के आधार पर आप सेवाओं में लगातार बार बार आप परिवर्तन करते रहेंगे, और ये परिवर्तन जो है ये आवश्यक है, क्योंकि बिना इस परिवर्तन के काम नहीं चलेगा। आपको अगर अच्छी और बेहतर सर्विसेज देनी है तो आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी होना जरूरी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये डिफरेंस हुआ आपका केस और एसडीआई का, जिसमें करंट अवेयरनेस सर्विस और एसडीआई यानी कि सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इन्फॉर्मेशन के बारे में ये मैंने कुछ की पॉइंट्स बताए हैं। इस की पॉइंट्स के बारे में आप समझ सकते हैं। बस केवल एक ही बात आपके मस्तिष्क में रहनी चाहिए, वो ये है कि अगर समान रूप से सभी लोगों को एक जैसी सेवा प्रदान की जा रही है तो वो आपका केस है, करंट अवेयरनेस सर्विस है। और इसके अलावा बाकी आपके एसडीआई दैट इज नोन एज सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग व्यक्तिगत रूप से ही इस प्रकार की सेवा जो है हम लोग प्रदान करते हैं। ओके, तो ये तो एक तुलनात्मक अध्ययन हो गया जिसमें हमने बात करी करंट अवेयरनेस सर्विस और एसडीआई दैट इज सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मैंने कुछ की पॉइंट्स बताए आपको, आपने उम्मीद है आपने देखे होंगे। और अगर और आप इसकी स्टडी करना चाहते हैं और ये जो फाइल है पीडीएफ फाइल, अगर आप इसको चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आप हमारे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। और भी इसके अलावा जितनी भी और हमारे डिजिटल क्लासेस हैं, जो इससे पहले भी क्लासेस दी गई है और अब जो भविष्य में जितनी भी क्लासेस आएगी, उन सभी के पीडीएफ आपको दो जगह मिलेंगे। पहला हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दूसरा हमारा जो एप्लीकेशन है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है टारगेट। अभी आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन हैं, वहां से आप जाएंगे, प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर भी आपको फ्री में हमारे ई रिसोर्सेज जो है वहां पर लगभग सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, तो वो आप वहां से भी प्राप्त। क्या आपने देखा, कैसा लगा आपको? प्लीज आप इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। आप जितना लाइक करेंगे प्लस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, तो अब क्योंकि परीक्षा नजदीक है इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको नए नए शीर्षकों के साथ मैं लगातार आपके सामने आता रहूं और जितने भी डाउट्स है आपको उसको क्लियर करेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को आप लाइक कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। ये इन्फॉर्मेशन आपको लगातार आपको मिलती रहेगी और अन्य जितने भी आपके साथी हैं आप उनके साथ हमारा ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं।